अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच क्या है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आपको पता है कि हमेशा की तरह मैं प्रोग्राम में सोशल एक्सपेरिमेंट करता हूं। मुख्तलिफ़ नौइयत के लोगों की मेंटालिटी को हम जज करते हैं और मुआशरे में हम बताते हैं कि लोग कितने ज़िम्मेदार हैं। और हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ नौइयत के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा ज़रा हटके है। कायद डे की मुनासबत से है। आज का दिन यौम कायद की मुनासबत से है। और आज के दिन हम ज़रा लोगों से जाकर देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आज का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान है? क्या आज के पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जिस नज़रिए के ऊपर हमारा ये मुल्क कायम किया गया था? लोगों के क्या नज़रियात हैं? और मज़ीद ये भी हम पूछेंगे कि क्या वो लोग मैं इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं? ये आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। कायद आज़म के नज़रियात जो थे उनके ऊपर हम पूरा उतर रहे हैं जी। उनको हमें तो बिल्कुल उतरना चाहिए, उनके नज़रियात पे पूरा उतरना चाहिए जी। उतर भी रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो 75 का नोट छापा है ना इन्होंने, 75 का नोट 4 तस्वीरें, इसी तरह इत्तेफाक हो ना अगर पाकिस्तानी कौम में 1 साल में कायद आज़म का पाकिस्तान बन जाए। अच्छा। अगर ये इत्तेफाक हो तो 75 के नोट वाला। हाँ, उस पर 4 तस्वीरें नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल नज़र आ रही है ना। इसी तरह यानी कि सारे, मैं ये नहीं कहता इमरान खान पर फलां है, किसी के साथ नफरत मत करो, इखलाक रखो, प्यार रखो। अगर ना बन गया कायद आज़म का पाकिस्तान तो बात करना। ये कावाद्दीन को बेचते सुबह से लेके शाम तक। ये महंगाई इतनी है, कोई पूछ पाछ करने वाला कोई नहीं है। ना हुक्मरान सुते हैं, सारे महकमे वाले सुते हैं। मुल्क ना तहाँ तरक्की होगी, ये महकमे सारे सही होंगे, हुक्मरान सही होंगे। ये महंगाई दुकानदार अपना रेट और लगाते हैं। चीनी कश्मीर में 95 रुपये किलो है, पाकिस्तान में भी 95 रुपये किलो है। उधर भी 2630 रुपये का क्या का 2650 रुपये का क्या का ढाबा देते हैं। कश्मीर का रेट भी पाकिस्तान में लगाया, कोई पूछ पाछ करने वाला कोई दुकानदार का है भी नहीं। सब सुते हैं, खा के जेब में डाल के, कोई पत्ता खोड़ी जिस तरह के चलती है चलाओ इस मुल्क को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है। उन्होंने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी है हमारे लिए। तो उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया, हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें उनके नज़रिए पे चलना चाहिए, लेकिन कौम नहीं चल रही है। ठीक है, हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया, किधर चल रहे हैं कायद के नज़रियात पे। हम लोग तो बहुत भटक गए हैं। उनको अफसोस होगा अपने आप पे। ज़ाहिर है इतने लीडर हो गए, वो पाकिस्तान के बारे में क्या कर रही है। ठीक है, खुद खा रहे हैं और अवाम भूखी मर रही है, तो अफसोस नहीं होगा तो क्या होगा उनको। क्या नाम है? मेरा नाम फैज़ान मंसूर। क्या करते हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नास से। कायद आज़म का पाकिस्तान जो उन्होंने जिस नज़रिए के ऊपर बनाया था, आज वही पाकिस्तान है? कायद आज़म ने जिस नज़रिए पाकिस्तान बनाया था वो था जो था इस्लामिक आइडियोलॉजी थी। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है आप देख रहे हैं कि ये इस्लामिक आइडियोलॉजी बिल्कुल फॉलो नहीं की जा रही है यहाँ पर। मेनली इशू तो ये है कि उनका एक आइडिया था कि इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम लाना चाहिए, जो हम हरगिज़ इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सके। हमारा क्या कहते हैं इकनॉमिक सिस्टम सूद पे चलता है, सूद के निज़ाम पर चलता है। उसके बाद हमारा एक और बहुत बड़ा इशू जो है वो ये है कि आप कह सकते हैं हमारी ज़ुबान का इशू है। ठीक है, हम अभी तक हमने सोचा था कि हम अपनी नेशनल कौमी और ऑफिशियल ज़बान उर्दू करेंगे, जो हम नहीं कर सके। ऑफिशियल ज़बान हमारी अभी भी अंग्रेज़ी है। पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई और आगे 2 चीज़ें कोई और आप जो मर्ज़ी लगा लें। लेकिन हमारी कौम का एक मतलब
कलेक्टिव मसला है कि हम जो अपना काम है वो लगन के साथ नहीं करते, ठीक है। किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लोगों को फोर्स किया जाता है फील्ड के अंदर, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, तो लोग मेहनत तो नहीं कर रहे, मेरा ये ख्याल है। बाकी ईमान फेथ मतलब हमारे लोगों में नहीं है, हम लोग ये बड़ा ख्वाब नहीं देखते, ठीक है। इत्तेहाद ये होता है यूनिटी नहीं है हमारे, क्या कहते हैं, प्रोविंशलिज़म है, हम लैंग्वेजेस की वजह से टूटे हुए हैं। तो और जो तीसरा क्या था, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम भी नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। तो हाँ जी, तो बिल्कुल मतलब तीनों हम जो आप कहते हैं ना, मेन जो कायदे आज़म की थी 3 चीज़ें, उन पे हम पूरा नहीं उतरते। कायदे आज़म के कोटेशंस में से मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, what we want is not to think of ourselves as Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan and so on. We are nothing but Pakistanis now. It is our duty to act like Pakistanis. तो ये एक सेइंग है उनकी, इतनी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैंने जो मुझे आता है मैंने बता दिया। नहीं, किसी का नहीं है, अपना नहीं तो पाकिस्तान किसका, कायदे आज़म का नहीं है, किसी का भी नहीं है, कायदे आज़म का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का है। पाकिस्तान किसने बनाया था? हाँ, तो वो तो हर किससे है, ये तो दुनिया में तो कोई बना के जाता है, किसका नहीं, किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं होता है। जब इंसान ने जाना है ना तो साथ कुछ नहीं जाता, नहीं साथ। कितनी एजुकेशन है जी? तालीम कितनी है? तालीम नहीं किया हमारे, गरीबी, हाँ, मेहनत, किसी के आगे हाथ नहीं झुकाया है, हाथ कभी नहीं झुकाया, अलग तरह से मांगे, मेहनत से मांगी है। पाकिस्तान तो कायदे आज़म का ही है, उसने बनाया है, या हमारे अल्लाह का है। ये आजकल जो सियासतदान आए हुए हैं, ये तो इसका आज अगर पाकिस्तान में कायदे आज़म यहाँ पर आ जाते हैं आज, तो वो देख कर क्या कहेंगे इस हालत को, पाकिस्तान की इस हालत? वो आने ना ही बना मारते चंगा यार, ये गुलाम ही ठीक से। एक तो पहले अपना नाम बताइए। नदीम शेख। बिजनेसमैन है? ये बिजनेसमैन है। अच्छा, मुझे बताइए, आज का पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान लगता है आपको? जी वो तो नहीं है, लेकिन आज का ठीक है। अच्छा, अगर आज पाकिस्तान में आज कायदे आज़म आ जाते हैं वापस, तो पाकिस्तान को देखकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान को देखकर यही कहेंगे कि ये वो तो नहीं है जिसका हमने ख्वाब देखा था, जिसको हमने डिज़ाइन किया था। वो डिसाइड ही होंगे, जाहिर है। जो उनका विजन था, जो उनका था, ये उस विजन पे तो नहीं चल रहा। वक्त के साथ साथ इसने तरक्की नहीं की और लोगों ने सही काम नहीं किया, और सारे लीडरशिप डिसाइड। आप अपने आप को अगर डिफाइन करें तो क्या आप कायदे आज़म के रूल्स के ऊपर चल रहे हैं? खुद को डिफाइन करें। कोई भी नहीं चल रहा। मैंने कहा ना, वक्त के हिसाब से सब उनके फरमादात को भूल चुके हैं जो उन्होंने किया है। उनके जो निकात हैं उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा, एवरीबॉडी कोई भी नहीं कर रहा। जब तक हम अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मुल्क ठीक होगा? हम में से कोई भी नहीं कर रहा। आप बताइए, क्या ये पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है ख़वातीन के नज़रिए में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तो एम ही होता ना, तो उन्हें तो वो पाकिस्तान उनके करीब भी नहीं है ना। क्या वजूहात क्या है, क्या कहाँ पर हमें गड़बड़ नज़र आ रही है? ये जो आजकल सियासतदान है, यही है गड़बड़, और क्या है? अच्छा, सिर्फ बिल्कुल जो वो चाहते थे कि इंसान को इंसान समझा जाए, वो तो इंसानियत ही नहीं यहाँ पर ही, तो बाकी चीज़ें तो बहुत बीच हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन हमारे मुआशरे को डेवलप करने में, हमारे घर को अच्छा घर बनाने में और अपने बच्चों की परवरिश में, क्या ख़वातीन उस तरह से कायद के नज़रियात को उसमें शामिल कर रही हैं? आजकल की जो ख़वातीन हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, क्योंकि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं आपको पता है बाहर निकली हुई हैं। इसीलिए ना क्या है, मतलब महंगाई इतनी हो गई है कि अब औरतों को भी निकलना पड़ रहा है। पहले ये चीज़ नहीं थी ना, मर्द ही सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन ये कि अब पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी वो हो गई हैं कि औरतों को मजबूर होकर निकलना, औरतों को अब माशाल्लाह इतनी वो हो गई हैं कि वो अब खुद से खड़े होकर सब काम कर सकते हैं। आपके हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो आप उनको हेल्प आउट करती हैं बिजनेस में, या आपका अपना कोई काम है? मेरा अपना, मैं जॉब करती हूँ, मैं ब्यूटिशियन। दुनिया में हर जगह इतनी तरक्की हो गई है कि औरतें अब घर बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि मर्दों ने स्टैंड किया। आप देखें कायदे आज़म के साथ फातिमा जी नहीं खड़ी हुई थी, उनकी सिस्टर खड़ी हुई थी। उन्होंने भी खड़े होकर माशरे में औरतों को शौर दिया। मर्दों को माशरे में शौर देना चाहिए और कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और अपनी बिजनेस को आप कॉन्फिडेंस देंगे तो आगे चल सकती हैं। यही कायदे आज़म ने कॉन्फिडेंस दिया था। उन्होंने कहा था उन्हें, फातिमा जिन्ना को, वो गई औरतों में गई, उन्होंने जाके उस वक्त जब आप नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे थे, मुस्लिम कंट्री भी नहीं था, दूसरी हुकूमत थी, उस वक्त भी आके उन्होंने तहरीक चलाई और जिस तरह गई औरतों को शौर दिया और मुसलमानों की तहरीक चलाई, तो उनको नहीं थे खदशात, उन पर नहीं हमले हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कॉन्फिडेंस
तो मर्द को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, अपनी मिसेज को वो साथ रहे, यही कायद आज़म ने सिखाया था। कायद आज़म ने जो ख्वाब देखा था वो हमारा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। स्टिल टाइम हम जो फर्दर कंट्रीज़ हैं, अरब का गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या यूरोप की कंट्रीज़ हैं या हमारे हमसाया मुल्क है बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल हमसे बेटर जा रहे हैं। डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी मैशत डाउन से डाउन हो रही है। आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं मुआशरे की फलाह के? बिल्कुल दे रहे हैं हम अपनी तरफ से। आप हमारे पास जो कुछ भी होता है हम अपने माशरे की फलाह के लिए दे रहे हैं। आज का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान है? कायद आज़म का पाकिस्तान है, लेकिन ये है कि भी जिस तरीके से ये इसका इमरान खान का दौर चल रहा था उससे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। अच्छा। हाँ, इसलिए कि जितनी ये लोग जो भी कुछ है, जो बंदा आता है अपने लिए जो है ना वो करता है, अपनी जेबें भर के निकल जाता है। गरीब आवाम का कोई नहीं सोचता, ना ये सोचता कि ये 2 टाइम की रोटी खाते हैं घर जाके। गरीब लोग हैं, खाली रोटी है ना, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, घी भी महंगा, गरीब बंदा कुछ नहीं खा सकता। आज का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा, किस तरह से? बस कायद आज़म का ही पाकिस्तान, अभी तक नया पाकिस्तान तो बना कोई नहीं है, पुराना ही चल रहा है। अभी नया पाकिस्तान बनेगा तो। अच्छा, कायद आज़म अगर आज पाकिस्तान में आ जाएं और ये सारे हालात देखकर क्या कहेंगे? दोबारा मर जाएंगे, दोबारा मर जाएंगे। देखते ही मर जाएंगे। बड़े बुरे हालात है, बस देखे जी, अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक खैर करे। आते जागते ही देखेंगे, वो कहेंगे मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, इस पाकिस्तान में ज़िंदा क्यों हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। आज का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस तरह से जिसलिए उन्होंने बनाया था सिंसेरिटी से, वैसे तो चल ही नहीं रहा पाकिस्तान अब। क्या सिंसेरिटी थी, मोटिव, नज़रिया क्या था? मतलब नज़रिया ये था कि हम लोग खुश रहें, आज़ाद रहें, पर हम आज़ाद कहाँ हैं, हमारे ख्याल आज़ाद कहाँ हैं। आपके रहन सहन से, आपके लिबास से, आप जिस तरह से यहाँ पर खड़ी हैं, आप तो लग रहा है कि आप आज़ाद हैं। नहीं, मेंटली आज़ाद नहीं है। मेंटली आज़ाद नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान हूँ, आप इंडिविजुअली आप पाकिस्तान हैं, क्या आप अपना 100% दे रही हैं पाकिस्तान को? बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यंगस्टर्स के लिए जो पढ़ लिख जाते हैं उनके लिए जॉब्स ही कहाँ हैं पाकिस्तान में। एटलीस्ट जैसे बाहर के मुल्कों में अपने यंगस्टर्स के लिए लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, हमें कुछ नहीं मिलता, तो फिर फ़ायदा। आखिरी सवाल है, अगर आज पाकिस्तान में आज के दिन यहाँ पर कायद आज़म आ जाएं और देखें पाकिस्तान को इधर उधर हैं, क्या कहेंगे वो कहेंगे जो मैंने बनाया था उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर आज बाबा कायद आज़म आ जाएं यहाँ पर पाकिस्तान में, आज यहाँ पर इधर हमारी रोड के ऊपर, तो वो पाकिस्तान को देखकर क्या कहेंगे? उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। पाकिस्तान जो है वो कायद आज़म का पाकिस्तान लगता है आपको? नहीं लगता। अच्छा, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ये महंगाई है, वो बेरोजगारी है, कारोबार तबाह हो गया है, जो सारे जो भी आ सब करप्ट है, कोई इच्छा नहीं है, सब अपने पेट भर रहे हैं। वो मुल्क दिवालिया डिफाल्टर हो गया है, वो सोना पैसा डॉलर का बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का, बेरोजगारी फैल गई है, लोग खुदकुशी पे मजबूर हैं, बहुत हालात ख़राब हो गया। बस दुआ करें अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे। आप बताएं जी, अगर आज पाकिस्तान में इस जगह पर कायद आज़म साहब आ गए और इन्होंने ये हालात देख लिया तो वो क्या कहेंगे? वो तो बुरा बनाएंगे। अच्छा, तो मुल्क के हालात नहीं ठीक, इस वजह से हालात बिल्कुल महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों के पास पैसा कोई नहीं इतना।
जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद और आज के मौजू के आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज का पाकिस्तान क्या कायदे आज़म का पाकिस्तान है या उसमें कोई कमी बेशी हो गई है या बेहतर हो गया है या मज़ीद हम जो है वो नाकामी की तरफ गए हैं या कामयाबी की तरफ गए हैं। तो आपने जाना कहीं नहीं है, प्रोग्राम में हमारा साथ रहिएगा, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? अल्लाह नवाज़। अल्लाह नवाज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह नवाज़ कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ मुल्तान का। सराकी बिरा है तो मैं कोई दसा के क्या हाल है हुण ये मैं कोई दसा के पाकिस्तान का जड़ा हाल है, क्या ये कायदे आज़म वाला पाकिस्तान है? बस हुण वो सराकी दी मिसाल है ना, इस सब गोल ते कुछ ना फरोल। ठीक है, इत्थे हुण पाकिस्तान इन्ना अपना के गरीब बंदे दा खास तौर ते जीवना मुश्किल है। ठीक है, इतना गैर यानी कि पाकिस्तान के अंदर के गरीब होना भी सब तो बड़ा जुर्म है। तो मैं कोई दसा के अगर कायदे आज़म अज वापस आ वजन इतना तो ये हालात मुल्क दे देख के तो वो क्या आखसन? मैं वादा पिया ओ कैसे जितने भी सियासतदान बैठे ना, ठीक ना, तुसा जानो पाकिस्तान जाने तो इंडिया आवाम जाने, मैं कुछ जा सकता हूँ। मैं तो खुद हूँ पिया पछताना वा कि मैं मुल्क ठीक ना बढ़ा के पिया पछताना वा। और अपना क्या गल भी इवें है भाई। ठीक है, हुण इन्हां दी लड़ाइयां ते मार के आंदा गरीब हुण अपना के 15 किलो दा के थैला वेखे। ठीक है, हुण इस टाइम के 15 किलो दा थैला दुकान ते पिया विकदे अपना के 1800 रुपए दा, ते के मजदूरी देखो गरीब दी किथे। ते हुण 1000 रुपए दा शाम को आटे दा थैला लैके वैसी या लून मिर्च घियो या बाला की कोई होर शै गिन सी 1000 रुपए नालो क्या करे सी। क्या नाम है आप? मोहम्मद मौजम उर्फ पोला खान। जियो पोला खान। पोला खान दसो कि ये जड़ा पाकिस्तान है ये कायदे आज़म ना पाकिस्तान है या जड़े दे हालात इन क्या तक पाकिस्तान? कायदे आज़म ने पाकिस्तान दा सी मगर हुण जरा ना वड्डे वड्डे लोगां दा है बस। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, साढ़े वर्गे गरीब लोग ते बिल्कुल तबाह हो गए ने। अच्छा, तो हुण अगर कायदे आज़म अज दे दौर जिथे आ वजन तो पाकिस्तान के हालात वेखते क्या आखसन? हुण कहेंगे यार मैं की कीता इन्हां वास्ते मैं पाकिस्तान बना के, वो अपना सिर फड़नगे यार। वो कहेंगे इन्हां वास्ते मैं पाकिस्तान बनाया, मैं बहुत गलत काम किया है। जी तो नाजरीन, हमारे साथ हमारे कौम का मुस्तकबिल यानी कि एक नौजवान, एक बच्चा हमारे साथ है जी। इससे बात करते हैं कि जिस पाकिस्तान में वो रह रहा है क्या वो पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल। अच्छा, मुझे बताओ कि स्कूल जाते हो? नहीं अंकल। क्यों? स्कूल बंद हो गए अंकल। अभी छुट्टियां हैं मतलब इस वजह से? अंकल स्कूल बंद हो गए, मैम ने स्कूल बंद कर दी। कौन से स्कूल में जाते थे? बरकत मॉडल में। प्राइवेट स्कूल था? जी। अच्छा, तो फिर दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया? नहीं अंकल, पैसे नहीं थे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि कायदे आज़म को जानते हो? जी अंकल। कौन थे वो? उन्होंने सब मुल्क को बनाया था। और किस सन में बनाया था? 2014 में? जी। अच्छा, मुझे बताओ कि ये पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है? जी। अच्छा, उन चोरों का नहीं अंकल जी, नवाज शरीफ का, ये उनका नहीं है। अच्छा, काज़ी आज़म का अंकल। कायदे आज़म का है? जी अंकल। चलें, ठीक हो गया। तो फिर कायदे आज़म ने तो हुक्म दिया है कि आप मेहनत करो, आप पढ़ो, तो आप क्या चीज़ कर रहे हो? पढ़ तो नहीं रहे हो आप, तो मेहनत क्या कर रहे हो? पेन बेचता हूँ बस ऐसे। एक और नौजवान है जी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? शम्स नाम है मेरा। शम्स, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। कौन सी जॉब? गारमेंट्स। अच्छा, गारमेंट्स की। स्टडी कहाँ तक की? मैट्रिक की है मैंने बस। अच्छा, मैट्रिक की है तो इसका मतलब है आपको कुछ बेसिक मालूमात तो होगी ही। कायदे आज़म कब पैदा हुए? कायदे आज़म नहीं, कायदे आज़म का पूरा नाम क्या है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। मोहम्मद अली जना। तो कायदे आज़म के 3 नज़रियात थे, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। तो क्या पाकिस्तान इन 3 उनके जो नज़रियात हैं उनके ऊपर कायम है? नहीं, बिल्कुल इस टाइम नहीं। अच्छा, इस टाइम नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है सारा। अच्छा, हर बंदा जो है वो अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता। कहाँ क्यों रहे हो? ठंड लग रही है, सर्दी है। ठंड लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? वकास खान। वकास खान, क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ सरकारी। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। कौन सी जॉब है? फॉरेन ऑफिस में। ओह माय गुडनेस, सही बेहतरीन पार्टी मिली है अब तो हमें। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान जो अब है ये कायदे आज़म का ही पाकिस्तान है?
सर पाकिस्तान तो कायदे आज़म का किया है, लेकिन हम लोगों ने ख़राब किया हुआ है। किन लोगों ने? हम लोगों ने। उसमें आप भी शामिल हैं? तो आपने कैसे ख़राब? जारी बात है सर, हम अपने आप को सबसे पहले देखें, उसके बाद दूसरों पे करें। यानी कि किसी भी कोई भी चीज़ ले ना, मिसाल ले, हम किसी भी चीज़ में पूरे ईमानदार है ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप उसके साथ ईमानदारी से नहीं कर रहे? एक्चुअली सर देखें, गवर्नमेंट जॉब वो तो जो हमें काम दिया जाता है वो हम टास्क पूरा करते हैं, ठीक है, वो हम टास्क पूरा करते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी देखें ना, हर चीज़ में मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं, खुद आप छोटी सी आप खुद बताएं सर, कोई भी बंदा अपने आप के साथ, मुल्क के साथ सिंसियर है? अच्छा मुझे ये बताएं, सिंसियर कोई भी नहीं है आपके मुताबिक, अगर कायदे आज़म अब आ जाएं, पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, सिर्फ सरकारी मुलाजमों को देख लें और उनकी ईमानदारी को और लॉयल्टी को देख रहे हैं टुवर्ड देयर जॉब्स, क्या कहेंगे? सारी बातें तकलीफ तो होगी सर, जिस तरह छोड़ गए हैं उस तरह तो नहीं है ना। नहीं, कहेंगे क्या? शायद गलती हुई है। अच्छा तो मुझे बताएं उमर के ये आज का पाकिस्तान जो है, क्या वो कायदे आज़म का पाकिस्तान है? देखिए मैं IR का स्टूडेंट हूँ और इसी बेसिक पे ये क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो थ्योरी था, आई थिंक आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। उसी थ्योरी पे हम बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। दो कौमी, क्या थ्योरी थी उनकी? दो कौमी नज़रिए में डेमोक्रेसी की बात होती है। डेमोक्रेसी में ये होती है कि गरीब के साथ गरीब की बर्ताव, अमीर के साथ अमीर की बर्ताव। बट अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में बिल्कुल डिफरेंस है, वो हो ही नहीं सकता है। एक क्वेश्चन मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से करता हूँ कि 1947 से लेकर आज तक एक प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल क्यों नहीं पूरे किए? ठीक है, करने वाली बात है ना कि 5 साल क्यों नहीं पूरे कर सकते, 2 साल 3 साल बाद क्यों चले जाता है? और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मैं फिर एक क्वेश्चन करता हूँ कि लियाकत अली खान क्यों पिंडी में जलसे में वो किसने मारा, वो हमें सिर्फ बताएं। जनरल जिया को किसने मारा? प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 5 साल क्यों नहीं पूरा कर सका? इमरान खान 5 साल क्यों नहीं पूरा कर सका? अगर कायदे आज़म आज यहाँ पर आ जाते हैं पाकिस्तान में और मौजूदा हालात को देखते हैं तो क्या कहेंगे, किसको इन हालात का ज़िम्मेदार ठहराएंगे? देखिए अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए 1945 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत से लोग साइड पे हुए थे कि मतलब कि थोड़ा वेट कर ले, जिस किस्म का देखिए पाकिस्तान जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा था उस पर बना ही नहीं है। बांग्लादेश कहाँ से दे रहे हैं, इधर हमारा जो मगरबी पाकिस्तान देखे और मशरक़ी पाकिस्तान देखे, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है हमारे कल्चर में। तो ऑलरेडी वहाँ पे लियाकत अली ख़ान ने कहा था, लियाकत अली ख़ान ने उन्हीं दिनों में कहा था कि देखिए पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल भी नहीं चल सकेगा, लेकिन वो थ्योरी ज़्यादा जाके 72 में फिर बांग्लादेश साइड पे हो गया था। तो वो कायदे आज़म अगर आज आ जाएँ, मतलब कि आज होते और ये कंट्री दे देते तो उसको अफसोस होता कि काश में ना बना, इस मुल्क में ना बनाता। तो आई थिंक हम उस प्रोसेस पे और उसी के जिस पॉइंट ऑफ व्यू और जिस मकसद से मुल्क बना हुआ था, मैं कहता हूँ कि उस नक्शे कदम पे हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने जो आम शहरी हैं, जो रेडी फरोश हैं, जो मज़दूर हैं और आम लोगों से हमने बात की है और उनके नज़रियात क्या हैं वो आपने देख लिए हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ये कहती है कि जी कायदे आज़म पछताते कि उन्होंने ये मुल्क बना दिया है। ठीक है, हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये मुल्क किसी मकसद के लिए बना है और ये मुल्क ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में ठीक है बहुत बुराइयां हैं, बहुत इसमें मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपना मवाजना करें दुनिया के दीगर ममालिक से तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बहुत इज़्ज़त के साथ हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। और मसाइल हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ मसाइल हैं, लेकिन ये पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बनाया गया था ये उन मकासद के ऊपर अमल पैरा है। ठीक है, ऑन अ बिगर सिनेरियो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है और अभी समझ नहीं आ रही है हमें चीज़ों की, जो आ जाएगी बाद में। लेकिन ये पाकिस्तान बनना इटसेल्फ एक मौजज़ा था और ये मौजज़ा कोई इत्तफ़ाक़न नहीं हुआ, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है और एक बहुत सारे मकासद हैं। और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान मोरज़ वजूद में आया और कलमे के नाम पर यह मुल्क बना। तो बहुत सारे इसके मकासद हैं और वो मकासद हमने हासिल करने हैं और ये पाकिस्तान हमारा है
और कोशिश हम ज़रा ख़ुद से भी ये सवाल करें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। पाकिस्तान ने हमें नाम दिया है, हमें पहचान दी है, हमें घर दिया है, हमें रोज़गार दिया है, हमें आज़ादी इजहार राय दिया है, इतना कुछ तो दिया है पाकिस्तान ने। क्या हम खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है या हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? जब इस सवाल का जवाब हम अपने आप से जानेंगे तो इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब भी हमें मिल जाएगा कि पाकिस्तान में अच्छा क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान के ये हालात क्यों ख़राब हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि जी इंशाल्लाह अच्छे होंगे हालात, हम मज़ीद तरक्की करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। मसाइल रहेंगे लेकिन उन मसाइल का सामना भी करते जाएंगे हम, उन मसाइल के साथ लड़ने की भी हमारे अंदर हिम्मत रहेगी। इन्हीं पॉजिटिव जो मेरे जुमले हैं इन्हीं के साथ ही अपने मेज़बान उमर सियालवी को इजाज़त दीजिए। आपके साथ अगले प्रोग्राम में एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर, पाकिस्तान पाइंदाबाद।